Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Nabi Mani. Today my topic is quadrilateral. This is the topic for class 9th subject mathematics. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, show that it is a rhombus. यानी कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर एट राइट एंगल पर, तो हमें बताना है ये क्वाड्रिलेटरल है या रोम्बस है. आपको पता है कि रोम्बस में सारे अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होती हैं. तो एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास है ए बी सी डी. यहाँ पर फिगर पर देखेंगे आप, ए बी सी डी आपके पास ये फिगर है. तो इसके जो डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. ठीक है ना, एक दूसरे को यानी कि ओ पर काटते हैं, वहाँ पर क्या बनाते हैं, राइट एंगल. तो ये क्वेश्चन में दिया गया आपके, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन शो दैट इट इज़ ए रोम्बस. यहाँ शो दैट इट इज़ ए रोम्बस, आपको ये रोम्बस प्रूव करनी है. तो आपके पास क्या है, सीधी सी बात है, फिगर पर आप जाएंगे. फिगर देखो आप, ए बी सी डी आपके पास क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है ना. तो इसके डायगोनल जो आपस में क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड ओ. तो गिवन में लिखेंगे हम ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ. टू प्रूव दैट, ये हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इज अ रोम्बस. तो क्या करेंगे आप जब आप सॉल्यूशन करेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए कोऑर्डिनेटर इन विच डायगोनल ए सी एंड बी डी intersect each other at right angles at O. अब ये आप देखो, यहाँ पर हम ये इन ट्रायंगल्स को ले लेंगे, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी, ये हम ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ए ओ बी, ये ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी. तो आप देखो यहाँ पर ए ओ इज इक्वल टू ओ ए, ये दोनों में क्या है, कॉमन है. ठीक है ना. तो आप देखो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए, या ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ. तो ये गिवन आपके पास है. अब यहाँ पर देखो आप एंगल, यहाँ पर देखो आप एंगल, ये देखो यहाँ पर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी ईच 90 डिग्री, ईच 90, हर एक एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है. तो क्या आपको समझ आ गया ये बात. अब ये देखो यहाँ पर हमने ये इन दो फिगर्स को ले लिया, इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी. यहाँ पर सीधी सी बात है, ए ओ दोनों में, इस ट्रायंगल में भी आता है, इस ट्रायंगल में भी आता, हो गया कॉमन. तो अब यहाँ पर ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये आपको गिवन है. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी. तो दो ट्रायंगल्स, ए ट्रायंगल ए ओ बी congruent to triangle AOD by side angle side rule, by side angle side congruency rule. When the two triangles are congruent, when the two triangles are congruent, AB is equal to AD. AB किसके बराबर निकल गया आपके पास, AD के बराबर. अब हम इन दो ट्रायंगल्स को ले लेंगे, इन ट्रायंगल BOC एंड DOC, BOC और DOC ट्रायंगल को हम ले लेंगे. यहाँ पर आप देखो BOD एंड COD. अब यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल को BOD एंड COD, OC इज इक्वल टू OC, OC इज इक्वल OC, ये दोनों में क्या है, OC इज इक्वल OC, ये दोनों में कॉमन है, OC इज इक्वल OC, दोनों में कॉमन है. अब देखो OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये क्या आपके पास, ये भी आपके पास गिवन है. एंगल 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 COB इज इक्वल टू COD each 90 degree, COB is equal COD each 90 degree. Therefore ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD. यहाँ पर आप देखो BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD by side angle side rule. When the two triangles are congruent, BC is equal to CD. तो निकल गया आपको BC किसके बराबर, CD के बराबर है. तो चारों साइड्स आपके निकल गए आपके पास बराबर. यहाँ पर निकल गया AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Hence the quadrilateral ABCD is a rhombus. Hence the quadrilateral ABCD is a rhombus. अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है.
Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other. आपको बताना ये diagonals of a square यानी कि show that the diagonals of a square are equal and bisect each other. ये जो diagonal है square के ये आप उसमें bisect करते हैं at right angles पर. तो आप देखो यहाँ पर ABCD is a ABCD क्या है? ABCD is a square. ABCD आपके पास क्या है? स्क्वायर है. तो show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. तो आपके पास है ABCD एक स्क्वायर है with diagonal AC and BD. To prove that AC is equal to BD and AO is equal to OC and OB is equal to OD. तो हम यहाँ पर करेंगे काम इन ट्रायंगल ABC एंड ABC. आप देखो यहाँ पर ABC एंड और दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे BAD. तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू BA दोनों में कॉमन है. BC इज इक्वल टू AD. अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ठीक है ना. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD इज एंगल ABC. यहाँ पर ये देखो ABC इज इक्वल टू BAD. ये भी एंगल 90 डिग्री है. ईस्ट 90 डिग्री. देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD by side congruency rule. When the two triangles are congruent, AC is equal to BD. AC is equal to BD. अब देखो यहाँ पर अब दूसरा पार्ट है इसमें इन ट्रायंगल्स OAD एंड OBC. OAD यहाँ पर ले लेंगे OAD एंड OBC. फिगर पर देखो OAD एंड OBC इन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम ले लेंगे. यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में AD is equal to CB, opposite sides of a parallelogram. Angle AOD is equal to angle COB, vertically opposite angles. Angle OAD is equal to angle OBC, यानी कि OBC. Therefore, triangle OAD, therefore triangle OAD congruent triangle OBC by angle side angle rule. In the same way, we can prove that OA is equal to OC and OB is equal to OD. In view of second and third, AC and BD bisect each other. Again, in triangles OBA and ODA. OBA and ODA, OB is equal to OD from equation third, BA is equal to DA, opposite sides of a parallelogram, OA is equal to OA, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में. देयरफॉर ट्रायंगल OBA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ODA by side congruency rule. When the two triangles are congruent, angle AOB is equal to angle AOD. But angle AOB plus angle AOD, इधर देखो AOB plus AOD is equal to 180 degree because linear pair angles. अब देखो दोनों किसके बराबर है? 90 के बराबर. Angle OAB is equal to angle OAD, which implies that angle AOB plus angle AOB is equal to 180 degree. Twice angle AOB is equal to 180 degree. Angle AOB is equal to 90 degree. AOD is equal to 90 degree. From first and third, it is clear that the diagonals of a square are equal and they bisect each other. From first and third, it is clear that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. That's all for today. Thanks.